आप सबों को जय मसीह प्रिय। शाम की प्रार्थना में आप हरेक का स्वागत है। आज शाम को प्रेज़ लॉर्ड अनेक गिरजाघरों में प्रार्थना के साथ सुबह शाम लगातार प्रार्थना रहते हैं। आज गुड फ्राइडे की शाम है। परमेश्वर हालेलुया इन दिनों में हमारा जीवन को बदले। हम सिर्फ गुड फ्राइडे को ही याद नहीं करें, प्रभु का दुख को रोज स्मरण करें, हमारी प्रार्थना में रोज स्मरण करें। प्रेज़ लॉर्ड हम जब परमेश्वर के सन्निधि में बैठते हैं, एक बात हम जरूर याद करना है, प्रभु ने हमारे लिए कितने कोड़े खाए। प्रेज़ लॉर्ड कितना भारी क्रूस उठाकर उस गोलगोता पहाड़ जो चोर और डाकुओं के लिए रखा गया था, उस अपमानित जगह पर प्रेज़ लॉर्ड अपनी निंदा, अपना पाप का बोझ लेकर ऐसे स्थान पर जा पहुंचा ताकि आपका और मेरा अपमान खत्म हो जाए, आपका मेरा पाप छुटाए जाने पाए, आपका मेरा प्रेषण तमाम प्रकार का यातना, दुख, जो पाप का बंधन जो हमारे जीवन में पीढ़ियों से सदा लगा रहा, प्रेषण परमेश्वर उसको माफी देने के लिए स्वयं अपने आप पर बलिदान हो गया। जरा सोचिए, कौन बलिदान होता है? इस संसार में कोई नहीं। यदि आपके विरोध में एक पुलिस केस हो जाएगा, क्या आपका भाई या आपका सगा संबंधी या आपका बहन कहेगा आप जेल में मत जाओ, मैं आपके लिए जेल जाने के लिए तैयार हूं? प्रेज़ लॉर्ड कोई नहीं चाहता है जेल में जाकर अपना जीवन को बर्बाद करेगा। गुनाहों कोई और करेगा, उसका सजा दूसरों को कैसे मिलना है, चाहे कितना भी बड़ा आपका गहरा मित्र क्यों ना, कोई वो सजा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रियो, वही सजा को माफ करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले काल्वरी क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। जरा सोचना, सारे मानव जाति को शत्रु के हाथ से छुड़ाने के लिए, शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए, प्रेषण इस संसार के सारे गलत कामों से परमेश्वर मनुष्य जाति को आजादी देने के लिए अपने आप को प्रेषण कुर्बान होकर प्रभु ने कहा, इट इज फिनिश्ड। सब कुछ खत्म हो गया, सारी प्रथाएं खत्म हो गया। मनुष्य का पाप की माफी के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस। उसके सिवाय अब संसार में चाहे कितना भी डुबकी लगा दो, कितना भी संगम में जाओ, तीर्थ स्थानों में जाओ, बड़े बड़े प्रेज़ लॉर्ड पवित्र स्थानों में जाओ, कोई जगह मोक्ष नहीं। प्रेज़ लॉर्ड मानव जाति के लिए एक ही बलिदान हुआ है, वो बलिदान हमेशा याद रहेगा। इतिहास याद करता है, गुड फ्राइडे का दिन याद दिलाता है, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए अपना स्वयं बलिदान दिया। प्रिय, ऐसा है तो हम सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन याद नहीं करना, इस प्रकार का मसीह जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में याद करने वाला, प्रभु को स्मरण करने वाला, प्रभु को फील करने वाला विश्वासी बनना है। हम में से कई लोग प्रभु को सच्चाई से पहचानते नहीं, प्रभु के मार्ग में सच्चाई से नहीं चलते, जिसके कारण से हमारे जीवन में अनेक संकट, अनेक क्लेश, बीमारियां दिन प्रतिदिन बार बार हमारे जीवन में आता है। हम पूछते मसीह होने के नाते हमारे जीवन में कष्ट क्यों, प्रेषण हमारे जीवन में नष्ट क्यों? प्रियो, मसीह जीवन एक युद्ध का जीवन है, एक युद्ध का प्रेषण स्थान है। ऐसा विचार करने की युद्ध भूमि में आप खड़े, आपके सामने हजारों लाखों शैतान की सेना खड़ा है और आपके साथ प्रभु यीशु मसीह अकेला है। आप डरना नहीं, युद्ध हम ही जीतेंगे। लेकिन कई बार
प्रिय युद्ध की भूमि में हम सुनते हैं अनेक सैनिक लोग संख्या को देखकर हार जाते हैं। सामने वाला प्रिय उसका बल को देखकर हार जाते हैं। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह है, उसकी जीवन की चाहे कैसा भी समस्या क्यों ना आने दो, प्रभु उसको हारने नहीं देगा। 6 विपत्ति वरन 7 विपत्ति भी आपके जीवन में आएगा तो प्रभु आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, उसमें आपको गिरने नहीं देगा, आपको परमेश्वर जमीन दस्त होने नहीं देगा। प्रभु आपको संभाले और छुड़ाए रखेगा। इन दिनों में परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए तैयार हो जाएगा। अपना पुराना जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दो। प्रभु, जाने अनजाने में मैंने अनेक पाप किया है, अनेक बार परमेश्वर तेरे चरणों में जो नहीं करना चाहता था, परमेश्वर ऐसी बातें तेरे विरोध में मैंने किया है। आज मैं क्षमा मांगकर तेरा मृत्यु को याद करता हूं, तेरा बलिदान को याद करता हूं, जो तूने काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे तमाम प्रेषणों, सगा संबंधी हर एक के लिए तूने चुकाया है। उस बलिदान को मैं याद कर कर कभी नहीं भूलूंगा। एक निर्णय परमेश्वर के सामने लीजिए, आत्मिक जीवन आपका स्ट्रांग बनेगा। जब आप परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन चलेंगे, आपका बोझ परमेश्वर उठाएगा, आपका बीमारी परमेश्वर खत्म करेगा, आपके घर की समस्या परमेश्वर दूर करेगा, आपके जीवन के सारे मुसीबतों को प्रभु दूर करने जा रहा है। हालेलुया। इन दिन में प्रभु में बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 27 अध्याय उसका 46 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबतानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। गेथसेमने बगीचा में प्रभु यीशु मसीह की अंतिम प्रार्थना, पिता परमेश्वर के सामने यही प्रार्थना किया, हे पिता, हो सके तो प्याला दूर कर, ये दुख का घड़ी मेरे जीवन से दूर होने पाए, ये यातना मेरे जीवन से दूर होने पाए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्रूसिफिकेशन मेरे जीवन से दूर होने पाए। लेकिन फिर भी प्रभु ने यही प्रार्थना किया, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जरा सोचना, यदि प्रभु परमेश्वर की इच्छा के विरोध जाता तो क्या होता। लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ सहन करते हुए काल्वरी क्रूस पर कुर्बान हुआ, ताकि आपके और मेरे पाप छुड़ाए जाए। तीसरे पहर तक प्रभु जोर जोर से चिल्लाने लगा, मृत्यु का समय निकट आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना प्राण को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपने का समय आ गया। तीसरे पहर के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। सारे बलिदान खत्म हो गया। आज का दिन सब कुछ परमेश्वर ने तोड़ दिया। सारे शराब का बंधन परमेश्वर ने तोड़ दिया। सारे बीमारी को खत्म कर दिया। शैतान को काल्वरी क्रूस पर कुचल दिया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि अभी उसका सर कभी ऊंचा ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसका ताकत खत्म हो गया, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड वो मानव जात के बीच में, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सर उठा के चल रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान के द्वारा आपको और मुझे मोक्ष मिला है, उद्धार मिला है। प्रभु अगर नहीं आता तो हमारे जीवन में उद्धार नहीं मिलता और हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। प्रभु छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड संसार में आया, स्वर्ग को छोड़कर मानव जाति के बीच में दया, प्रेम, करुणा सब कुछ सिखाते हुए प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य जीवन किस प्रकार जीने कर प्रभु ने संबोधित कर प्राण को प्रेज़ द लॉर्ड काल्वरी क्रूस पर
एली लमा शबतानी कर कहते हैं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु ने यदि वो नमूना नहीं दिखाता, आप और मैं नरक में रहते। इस संसार में अनेक लोग नरक का भागीदार बनते। प्रभु ने एक चांस हमारे जीवन में दिया है, लेकिन प्रियो याद रखना, प्रभु बार बार चांस नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु एक ही बार काल्वरी क्रूस पर मरा। ऐसा है तो पाप करना छोड़ दीजिए, पश्चाताप कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को पहचानने के बाद आप गलत मार्ग में ना जाइए, दंड भारी होगा। इन दिनों में सावधान रहना। परमेश्वर के संग में लगातार हम बढ़ते रहेंगे। इन दिनों में प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करेंगे, प्रभु सारी मानव जाति छुड़ाए जाने पाए। तेरा प्रेज़ द लॉर्ड बलिदान को लोग याद करें, प्रेज़ द लॉर्ड लोग उसे स्मरण कर अपना जीवन को सुधार कर जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड पवित्रता में जीवन बिताए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज गुड फ्राइडे की शाम प्रभु एक और अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। तेरी मरण को, तेरा प्रेज़ द लॉर्ड दुख को, तेरा वेदना को स्मरण करने के लिए इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड हर एक व्यक्ति का जीवन में तेरे मृत्यु के द्वारा उद्धार होने पाए। इन दिनों में परिवार छुड़ाए जाने पाए, गलत काम उनके जीवन से निकल जाने पाए, तमाम प्रकार की समस्या उनके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु इन दिनों में लोग प्रेज़ द लॉर्ड पाप से मुड़कर प्रभु तेरे रास्ते में चलने के लिए हर एक परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हो। इन दिनों में प्रभु पवित्रता का जीवन उनके साथ रहने पाए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए हर एक को मदद कर। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन, आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा। प्रभु आपके लिए प्रेज़ द लॉर्ड संसार छोड़कर प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग में गया है आपको दोबारा लेने के लिए। आपका मुझे लेने आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।